कंज्यूम 99% आप नेगेटिव चीजें कंज्यूम करते हो, पॉजिटिव तो स्क्रॉल कर देते हो। बोरिंग होती है इसलिए। बोरिंग लगती है ना, सच्ची बातें हमेशा बुरी लगती हैं। कड़वी होती है ना थोड़ी सी, किसी को पसंद ही नहीं आने की है। मैं क्यों रखूं नॉर्थ ईस्ट में, मैं क्या करूं यहाँ पर, मैं क्यों करूं माइंडसेट का। थंबनेल बनते हैं हाँ यूट्यूब के, हाँ। क्या बनते हैं, नेगेटिव अक्षर होते हैं उसके अंदर, उस पे आदमी रुक जाता है। बिल्कुल। किसी पे ये लिख देते हैं हम कि भगवान की साधना करो, अरे छोड़। और किसी पे लिख दिया क्या तुमने ये गलत कर दिया, वो रुकना पड़ेगा मुझे इस पे। तो माइंडसेट अपने पहले नेगेटिव है। आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप जब कंज्यूम नेगेटिव कर रहे हो तो आप बाहर पॉजिटिव कैसे दे सकते हो। आपका ऑरा नेगेटिव ही रहेगा, आपके शक्ल पे नजर आ जाएगा, आपके माथे पे नजर आ जाएगा। पॉजिटिविटी आपके चेहरे से दिखती है, आपकी आंखों से दिखती है। आपका माथा बता देता है कि आप कितने पॉजिटिव हो। आपके ऑरा, मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आपको महसूस हो रहा होगा मेरी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, या मुझको भी महसूस हो रहा है आपकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी हो रही है सर किसी बिल्कुल हो रही है। शायद इसीलिए हमारा ये कन्वर्सेशन इतना स्ट्रांग और लंबा हो रहा है। थैंक यू सो मच। आप कभी कभी फील करा होगा आपने राहुल भाई कि किसी से हाथ मिला के आपको एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। अब किसी से हाथ मिला करके आपको लगता है यार सिर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन कर रही है, ऐसा लगता है ना। वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा है। सामने वाला पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी लेके अपने शरीर में घूम रहा है और आप उसे हैंडशेक कर रहे हो। हैंडशेक भी सबसे नहीं करना चाहिए। अच्छा। हम तो बोल देते हैं हाथ जोड़ लो, इसलिए पहले हमारे सनातन धर्म में हाथ ही जोड़ते थे ना। हाथ मिलाना तो अंग्रेजों ने सिखाया। हाथ जोड़ के आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हो, डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। डिफेंस भी, सामने वाला कितना भी नेगेटिविटी लेके आए आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगी। आपने हाथ मिला लिया तो आपने एनर्जी एक्सचेंज कर ली। आपकी पॉजिटिव बोलेगी, आप उसकी नेगेटिव आपके पास आ गई। 0.1% ही आई। ऐसे आप महीने भर में 100 लोगों से मिले तो हो गया ना 10%। क्या बढ़िया मैथ निकली सर। ये तो मैथ ही है। साइंस यही है। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ये सब साइंस पे ही काम करता है। जो हजारों साल पुरानी हमारी विद्याएं हैं, जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ये तो आपने भी गूगल पे पढ़ लो। आप आजकल तो गूगल बाबा है, उस पे पढ़ लो कि सारे के सारे कहते हैं ना हमारे वेद पुराणों से चल रहे हैं। नासा काम मुझे नहीं पता टेक्निकली कि क्या करते हैं वो, पर मंगल ही पहुंच रहे हैं। कब के पहुंच चुके हैं हम लोग। सूर्य तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है चाइना है, कहते हैं, सुना है मैंने। सूर्य तक हमारे तो सनातन में कब से पहुंच चुके हैं, दूरी कब के नाप चुके हैं। नासा ने तो अभी 50, 60, 100 साल पहले ही बताई होगी। सच में गाने याद आते थे। हनुमान चालीसा में है सूरज की दूरी। आपने पढ़ी हनुमान चालीसा? क्या है उसके अंदर सूरज की दूरी बताई गई है? नहीं पता? मुझे नहीं पता। युग सहस्त्र योजन पर भानु। एक युग सहस्त्र योजन पर भानु मतलब सूर्य है। लीलियो ताही मधुर फल जानो, यानी कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन दूरी तय करके सूर्य को निगल लिया, खा गए थे। एक भूख लग रही थी फल समझकर। आप अभी गूगल करो, एक युग सहस्त्र योजन कितने किलोमीटर होता है। अभी जो लोग देख रहे हैं अभी रोक के इसको गूगल कीजिए, देखिए ये एक युग सहस्त्र योजन अपने आप आ जाएगा। 15 करोड़ किलोमीटर के अप्रोक्स नासा ने बताया है। आप चेक कर लो, अभी अप्रोक्स उतना ही है। अच्छा, कब लिखी थी हनुमान चालीसा? कई करोड़ साल पहले। ये आज पहुंच रहे हैं और हम आज भी कह रहे हैं मंगल पर जाएंगे। अरे धरती पर तो सही से रह लो। धरती को तो आप बिगाड़ रहे हो, नेचर को बिगाड़ रहे हो। तो सर अभी धरती पे जो चीज़ हमने बातें बताई हैं, अभी इसके लिए अगर एक पर्सन है जीवन, अब कंक्लूजन पे आते हैं हम। मुझे लगता है जब हमने 1 घंटे वाली बात बोली, हम 2-3 दिन तक बात कर सकते हैं इस बारे में। बिल्कुल। बट एज द टाइम फ्रेम जिसके अंदर जो सीमा है हमारे पास, अब जो कोई सुन रहा है जो कि हंग्री है अपने लर्निंग के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे वो बेटर कर पाए लाइफ में, एज पर्सपेक्टिव ऑफ माइंडसेट, एज पर्सपेक्टिव ऑफ वास्तु, दोनों को मिला संगम कैसे कर सकते हैं? देखिए उसके लिए तो देखो मैं सीधी सी बात एक ही बोलूँगा कि आप खुद देखकर नहीं कर सकते।
आपको एक्सपर्ट से तो मिलना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आप अगर आप कुंडली अपने डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी पे बात करें, फिर घर के वास्तु को करेंगे, तो आपको काम क्या करना है। अगर आप कुंडली से देखना चाहते हो तो आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा कि आपको ये कर्म करोगे तो आपको ये फल, ये काम आप कर सकते हो, आपको सूट करेगा। अगर आप कोई काम कर ही रहे हो पहले से, ठीक है, आपने 5 साल 10 साल दे दिए किसी काम को और तरक्की नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके लिए भी आप एक्सपर्ट के पास जाओ, वास्तु कंसल्टेंट के पास जाओ या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी जाओ और उनसे पूछो कि मेरा ये काम है, मैं घर के अंदर मैं क्या चीज़ चेंज करूँ या अपने शॉप में क्या करूँ कि मैं तरक्की कर पाऊँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि सेम मार्केट होती है, सेम मार्केट के अंदर एक बंदा 20 साल से दुकान कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, पर वो अपना जीवन यापन कर रहा है, बस हैंड टू माउथ वाली कंडीशन। और एक आया बराबर में, उसने अभी 2 साल पहले दुकान खोली और उसकी दुकान पे कस्टमर का तांता लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है। तो ये सिर्फ उसके घर के वास्तु से नहीं होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ उस काम को पावर देती होगी। अच्छा, उसकी डेट ऑफ बर्थ उसके घर के वास्तु से अलाइन होगी, शॉप से अलाइन होगी। अच्छा, तब जा कर के वो सब चीज़ें बनी होंगी। उसके घर का नॉर्थ अच्छा होगा, उसकी शॉप का नॉर्थ अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्लाइंट लेके आएगा। ईस्ट अच्छा होगा तो समाज में उसका नाम बन गया कि उसी दुकान पर जाना, समझ रहे हैं। साउथ ईस्ट अच्छा होगा, बताइए रिलेशनशिप बनाते हैं ईस्ट। ये सब चेन है, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती है, तभी तो साइकिल चढ़ेगी। बिल्कुल, अगर बीच में एक गैप आ गया तो आप चला नहीं पाओगे, बिल्कुल पैदल लेके जाना पड़ेगा। तो वही है, आपको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अपने काम के अकॉर्डिंग अपने शॉप को, अपने घर को और अपनी डेट ऑफ बर्थ को पावर देनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 के 9 नंबर नहीं आ सकते, बहुत ही रेयर कोई होगा जो पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 नंबर आएंगे। हालांकि 9 नंबर आ नहीं सकते क्योंकि टोटल 8 ही आएंगे, ठीक है, तो 9 तो आ ही नहीं सकते। लेकिन किसी के में रिपीट नंबर आते हैं, किसी में नंबर होते ही नहीं। 9 नंबर क्यों बोला आपने? 9 नंबर से मतलब लकी होता है, क्या होता है? नहीं, 1 2 3 4 9 नंबर होते हैं। हाँ। तो 9 नंबर से ही बाकी बड़ी संख्याएं बनेंगी, तो 9 नंबर से ही बनेंगी ना। अच्छा, किसी भी संख्या को आप अगर 9999 ले रहे हो तो वो 999 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, 1992 ले रहे हो, इस तरह से आ रहा है। लेकिन नंबर तो 1 to 9 ही है, ठीक है, गिनती तो 1 to 9 की है, उसके बाद तो वो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 नंबर नहीं, पूरे नहीं आ सकते, 8 आएंगे, और वो भी 8 के 8 सबके में नहीं होते हैं। किसी में मिसिंग होते हैं नंबर, किसी में रिपीट होते हैं नंबर, ठीक है। तो वो आपको वो चीज़ें मैच करनी पड़ेंगी। आपके घर में आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिसिंग है, आप उसके पीछे मत भागो।